जब आपके बच्चे प्रभु जी आपको आदर और महिमा देते प्रभु, आप उनको बहुतायत की आशीष को देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु हमारे जीवनों से प्रभु हम प्रतिदिन प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले बन सके प्रभु जी। हमारे जीवनों से हम आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते प्रभु जी। हम नीचे और नीचे हैं प्रभु जी, पर आपको हम ऊंचे और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करते प्रभु जी। आपका वचन कहता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि जितने यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, आज हम सबों से आप बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। आपकी अद्भुत उपस्थिति को मैं इस जगह पर मांगती प्रभु जी। पवित्र आत्मा का नियंत्रण को चाहती प्रभु जी। पवित्र आत्मा की आग इस जगह पर उतरने पाए प्रभु जी। आपके कीमती स्वर्गदूतों को निमंत्रण देती प्रभु कि इस जगह पर आए और हमारे साथ आनंद मनाने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देती प्रभु जी जब क्वायर टीम गाती है प्रभु जी, वो प्रभु आपका अद्भुत अभिषेक उतरने पाए प्रभु जी। आपके सिंहासन को मैं इस जगह पर उतारती प्रभु जी कि आप हमारे बीच में उतर आए प्रभु जी। जब आपके बच्चे आत्मा और सच्चाई से आपको पुकारते प्रभु जी, तो आप अपने सिंहासन को हमारे बीच में उतारने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम आत्मा और सच्चाई से गाने पाए प्रभु जी। पूरी क्वायर टीम को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। आपका अद्भुत अभिषेक इस जगह पर उतरने पाए प्रभु जी। आपकी आग इस जगह पर उतरने पाए प्रभु। आज हर एक लोग प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाए प्रभु जी। हर एक बीमार इस जगह पर प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को पाए प्रभु जी। आपकी सामर्थ को पाए प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आपने दान वरदानों से भरा प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने लोग और आ रहे हैं प्रभु जी हमारे बीच में उनको सुरक्षित लाइए, क्योंकि आपके लोग सुरक्षित है प्रभु जी। आप अपने लोगों को प्रभु सुरक्षा के बारे में रखिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सचमुच में आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, वो जिस जगह में भी आपकी सेवकाई को कर रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी मैं विशेष तौर से प्रार्थना करती प्रभु। ओ प्रभु अपने दासों को प्रभु जी अपनी सुरक्षा के बारे में रखना प्रभु जी। हर एक मुसीबतों और खतरों से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी की सचमुच में प्रभु जी यहाँ पर भी आपके दास और दासी के लिए प्रार्थना करती, दीदी के लिए भी प्रभु जी कि जो आपकी सेवा को कर रहे हैं प्रभु जी, और इस सभा को जो चला रहे प्रभु 100 गुना आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु जी कि आपने उनको ये अगुवाई किया प्रभु जी कि प्रभु जी 40 दिवसीय उपवास प्रार्थना को प्रभु जी चलाने के लिए आपने उन्हें सामर्थ और शक्ति को दिया प्रभु जी। आज ये वो जगह है प्रभु जी जहाँ पर हर एक लोग को मौका मिल रहा है प्रभु जी कि आपके वचन को अपने मुख से वो बोल रहे हैं प्रभु जी। ये एक अद्भुत बात है प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी हर किसी को ये मौका मिल रहा है कि वो आपके नाम को ऊंचा उठा रहे प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितने यहाँ पर आए प्रभु और आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु जी, जो जितने लोगों ने प्रभु जी आपके लिए बोला प्रभु जी, संचालन किया है प्रभु जी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सचमुच में आप सबों को ब्लेस किए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी और भी जो लोग बोलने जा रहे प्रभु उन सब
Thank you, Jesus. Hallelujah.
ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। थैंक यू जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. क्योंकि आपने परमेश्वर पिता हमें परमेश्वर पिता अनोखा और अद्भुत रीति से रचा है परमेश्वर पिता, और हम आपके बच्चे कहलाते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे अंदर परमेश्वर पिता अच्छे गुण को देना पड़ता है परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके नाम की महिमा से परमेश्वर पिता सच्चे हृदय के साथ देने वाले हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के परमेश्वर पिता वक्ता को परमेश्वर पिता, आगे के वचन को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। जो बीज जहाँ बोया जाता है 100 गुना फल लाने वाला है, और वो वचन हमारे जीवन में काम करने वाला हो, हम वचन में चलने वाले हो सके और ईमानदारी से चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसा हम दुआ मांगते हैं, हर एक चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती को हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। मैं अपनी थोड़ी सी गवाही बताऊँगा परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर ने ये नौकरी दी। अभी मास्टर साहब बता रहे थे कि मैं IT कार्यालय में हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, और वहाँ पर अभी IT कार्यालय में प्रधान आरक्षक के पद पर, हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत। आप जानते हैं पुलिस की नौकरी बहुत बिजी रहती है, और मैं आज दिन भर से ऑफिस में था, और अभी तक जो था मैं ऑफिस में ही था। और मैं जैसे ही यहाँ के लिए निकल रहा था उसके आधे घंटे पहले साहब बुला लिए मुझे, और बहुत सारे फाइल वहाँ थे, उसमें काम था। मैं बोला, और मेरे को काम दे दिए, तो मैं यही सोचते हुए जा रहा था कि प्रभु मुझे यहाँ भी बुलाए हैं, और मैं किस तरह से यहाँ पर पहुँच पाऊँगा। उतना लंबा मेरे को फिर आना है, और अगर वो कुछ काम बता देंगे तो मैं आप ही उपाय निकाल दूँगा। तो मैं बोला, और वो थोड़े टाइट ऑफिसर हैं, थोड़ा सा भी गलती होता है तो बहुत ज़्यादा वो चिल्लाते हैं और बोलते हैं तुरंत इसको करके लेके आओ। तो मैं सोचा कि प्रभु अगर वो कुछ काम बताएंगे तो फिर मैं घर नहीं आ पाऊँगा, मैं आपकी महिमा के लिए आपकी इच्छा के अनुसार जो भी है, तो मेरे अधिकारी मुझे कुछ ना बोले और मैं यहाँ पर आ जाऊँ। तो मैं गया, और वो बहुत अच्छे से मेरे से बात की, और बोले कि इसको कर देना। मैं बोला सर अभी से सुधार के लेके आऊँ क्या? तो बोले नहीं, वो DSP साहब से रिशक करवा देते। तो मैं खुश हो गया, बोला हाँ मुझे फिर से वापस आने की ज़रूरत ही पड़ेगी। और मैं तुरंत ये ऑफिस फाइल रखा और ऑफिस को लॉक किया। और पूरा मैं बोला इतना लंबा है, बोला प्रभु रोड भी पूरा क्लियर मिले कि मैं समय पर पहुँच जाऊँ। और मैं तुरंत आया, और यहाँ पर जो रेलवे फाटक आप देखे हैं हमेशा कभी बंद हो जाता है, तो वो भी ओपन मिला, और मैं तुरंत, और ट्रैफिक मुझे नहीं मिला, और मैं सीधा आके यहाँ पर रुका। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया, सुरक्षित पहुँचाया। और मेरी गवाही है कि मैं परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें परमेश्वर के साथ उन पर भरोसा रखते हुए चलना है। और मैं बचपन से सुभाष नगर में ही बचपन से रह रहा हूँ, वहाँ मम्मी पापा का घर बना हुआ है। और मैं अपने दोस्तों के साथ बचपन से परमेश्वर के नज़दीक, और परमेश्वर को मैं नहीं जानता था, लेकिन क्रिश्चियन फैमिली में मैं पैदा हुआ था, लेकिन परमेश्वर नहीं जानता था। तो मैं दोस्तों के साथ दिन भर क्रिकेट खेलता रहता था, और दिन भर बिजी रहता था, और उन्हीं के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे घर में बोले कि अब तुम्हारा ग्रेजुएट हो गया है, तुम MBA करने के लिए दिल्ली या बॉम्बे, इंदौर कहीं भी तुम्हें भेजेंगे। तो मैं बड़ा उदास हो गया कि मुझे जाना पड़ेगा MBA करने। और उस समय मैं 92 में ग्रेजुएट हो गया था। तो मैं बहुत उदास हो गया कि मुझे दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ेगा, और मैं यहीं पर घूमता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उस समय मैं बहुत उदास चल रहा था। तो मेरी बड़ी बहन के लिए प्रेयर करवाने के लिए हम लोग सबका टाइम बैठे अपने घंटे के पास। तो वहाँ पर परमेश्वर ने बात की कि मेरी बहन के लिए उन्होंने कहा कि इसी साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। और मेरे लिए भी प्रेयर था। तो मैं पूरा आप कर दीजिए आंटी किसी भी विषय में। तो आंटी बोले कि बेटा परमेश्वर को रहे तो उदास क्यों होता है। और उस समय मैं वाकई में बहुत उदास था, और उस उदासी को ना मैं अपनी बहनों को, ना परिवार में, ना मैं जो दोस्तों के साथ घूमता था उन्हें भी मैं कुछ नहीं बताया। तो मैं तुझे एक नहीं 2 नौकरी दूँगा, और तू एक को छोड़ कर दूसरी मिल जाएगा। तो वो 2005 की बात थी, मंथ पहला या दूसरा था, मुझे याद नहीं है। तो मैं वहाँ पर से निकल गया बाहर, और वहीं पर ही नकार दिया कि कहाँ नौकरी लगेगी और कैसे लगेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नौकरी अभी ना निकाल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट भी नहीं है। 6 साल के लिए बैन कर दिया गया है, कुछ दिन पहले पेपर में छपा था। तो मैं बोला कहाँ से नौकरी लगेगी। और तो मैं वहीं नकार के वापस घर आ गया। कुछ दिन के बाद मेरा एक दोस्त मेरे को 100 किलोमीटर से उधारी की गाड़ी में खोजते हुए आया।
एक दो बार मेरे साथ जो कॉलेज किया था, एक दो बार घर आया था, तो बोला भाई, मैं घर ही में था उस दोपहर का समय था, और बोला कि भाई पुलिस का पोस्ट निकला है, इसमें भरते हैं। तो मैं बोला मेरे परिवार में कोई पुलिस में नहीं है, तो मैं बोला पुलिस का क्या पोस्ट, मुझे नहीं मालूम क्या होता है पुलिस ऐसा करते हैं। तो वो बोला कि वहाँ स्टेशन रोड में मोहन नगर थाना देखोगे, तो बोला वहाँ पर जो खाकी ड्रेस पहन के खड़े रहते हैं ना, ये गवर्नमेंट जॉब है, हम उसी के लिए, मेरे को बहुत इच्छा है पुलिस में जाने की। वो कई बार भर्ती दे भी चुका था। तो मैं बोला यार मेरे को तो MBA करके भेज रहे हैं, और मैं कहाँ माने ये इसमें जाऊँगा पुलिस की पोस्ट में, मैंने पुलिस की इस नौकरी में। बोला मैं नहीं जाऊँगा। उस समय भर्ती चल रही थी रुद्री धमतरी में। तो वो मम्मी से जिद करने लगा। मैं परमेश्वर का एक कार्य बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो वादा करते हैं, भली उनके अनुग्रह के द्वारा वो सब चीज़ पूरा होता है। उसमें मेरी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने वादा किया और मैं जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया मैं तुझे नौकरी दूंगा, और एक नहीं 2 दूंगा, और एक को छोड़ के दूसरी में जाएगा। तो वो मम्मी से जिद किया। मम्मी बोली अरे उतना दूर कैसे जाएगा, उसका साथ देने के लिए चले जा। तो मैं बोला ठीक है मम्मी से साथ देने के लिए मैं चले जाता हूँ से जाएगा। तो बोला ठीक है। बोला सब खर्चा तू करेगा। बोला ठीक है सारा खर्चा मैं करूँगा। तो वो मुझे हर दिन मैंने हर समय, जब हम यहाँ से निकले रात के 9 बजे यहाँ से निकले, वो आया वहाँ से साजा के आगे से आया, और रात के 9 बजे मेरे को लेके गया, और मैं उसी के पीछे सोते हुए चले गया। 12 साढ़े 12 1 बजे हम वहाँ पहुँचे। दूसरे दिन फिजिकल का नाम था, फिर वो मेरे को घर छोड़ा, फिर साजा गया। फिर कुछ दिन के बाद आया, आज फिर जाना है। मेरा अरे यार फिर जाना है करके। उस समय पहले फुटबॉल खेलता था, तो मेरा लिगामेंट भी थोड़ा सा माँ के कारण टूट गया था, थोड़ा हल्का सा बैंड हो गया था, तो मैं उतना स्पीड नहीं दौड़ पाता था। तो फिर वो मेरे को आया, फिर मैं उसके साथ गया। उस दिन थी दौड़, और मैं 100 मीटर के लिए जैसे ही दौड़ा, तो थोड़ा ही दूर था, उस पर 14 सेकंड का समय रहता है। मैं इतने ही दूर बचा होगा लाइन क्रॉस करने के लिए, और मेरा पैर थोड़ा सा लपकने लगा। तो मैं बोला चलो बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन पीछे से वो मेरे साथ ही दौड़ा के पीछे बोले चल चल पहुँच करके, और मैं लौटाते हुए पहुँच गया। तो मैंने पॉइंट को देखा कि 13.99, माने एक पल का भी वो होता तो मैं वहाँ से तो 100 मीटर का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हाई जंप था। हाई जंप में पहला 3 फीट देते हैं। मैं बोला इसका साथ देने के लिए चलो, उसका साथ देने के फिर कुछ दिनों के बाद आए, 2-4-5 दिन के बाद, और फिर मैंने कूद दिया। फिर वो और ऊपर कर दिया, यहाँ तक चेस्ट तक। मैं बोला भाई इसको तो नहीं कूद पाऊँगा, छोड़ दिया। उसके बाद फिर लॉन्ग जंप था। लॉन्ग जंप भी मैं एक पैर से, लेफ्ट पैर से मार के उसको भी बॉर्डर पर निकाल दिया। उसके बाद आई टेस्ट था, और उसके बाद फिर 800 मीटर दौड़ था। तो मैं बोला देखो भाई 800 मीटर तो मैं नहीं दौड़ूंगा, तो बहुत लंबा होता है। अब यहाँ तक साथ दे दिया, उसके बाद लिखित एग्ज़ाम है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू है। मैं बोला आ जाना इसको दिलाने के लिए। तो बोला अरे यार मैं तो एक में फेल हो गया हूँ, मैं दौड़ लेता हूँ, मेरे को पॉइंट मिल जाएगा। बोला ठीक। मैं बोला चाय पी के आता हूँ, शाम का समय हो रहा था, बोला चाय पी के आता हूँ। तो चाय पीने जैसे जा रहा था, तो ऐसे साहब आए सब इधर आ जाओ, और जो एक बार में एक इवेंट्स निकाला है, 4 इवेंट्स थे, 5वां ये था 800 मीटर का। एक बार में जो एक इवेंट्स निकाला है, वो समझो वो पास हो गया। और 800 मीटर की जो दौड़ है वो नहीं भी दौड़ेगा तो चलेगा, लेकिन वो पास हो गया। लोग एक बार में निकाला। तो मैं सोचा कि मैं तो एक बार में निकाला, मैं सेकंड अटैम्प्ट लिया ही नहीं। भले बॉर्डर में निकाला हूँ फर्स्ट टाइम में, पर मैं उसको एक बार में निकाला। तो उसको मैं बोला चलो ठीक है, आगे की प्रक्रिया हो गई। मैं 800 मीटर नहीं दौड़ा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम था, ऑब्जेक्टिव था उस समय, 2005 की बात है। तो मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था, फिर पढ़ा था तो भी मैंने किया। मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो मैंने उसे निकाल दिया। इंटरव्यू के समय मैं बोला चलो ठीक है चलते हैं, इंटरव्यू दिला देते हैं। मैं इंटरव्यू भी दिलाया। इंटरव्यू में मैं कंप्यूटर का एक डिग्री लिया था, तो कंप्यूटर का रखा। तो मैं बोला बहुत समय से कंप्यूटर तो मुझे नहीं आता था। सामने साहब के जो इंटरव्यू ले रहे थे, SP साहब सामने कंप्यूटर रखे थे। तो मैं बोला कि वो मेरे से पूछे कि थोड़ा एक क्वेश्चन पूछे, इसका बोले ये कंप्यूटर का है, कंप्यूटर कर ले। तो मैं हाँ सर, मेरे मुँह से निकल गया जी सर माइनस और प्लस बना लेता हूँ कंप्यूटर में प्रोग्राम। तो वो मेरे को देखिए अरे माइनस और प्लस में, मैं बोला यार मेरे मुँह से कैसे निकल गया माइनस और प्लस बना ले सब प्रोग्राम। मैं बोला मैं तो कर नहीं पाऊँगा। और तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसी में वो खुश हो गए। मैं बोला ठीक है। उसके बाद फिर आगे छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम था, उसको करने के बाद हम लोग वापस लौट गए। और उसके बाद फिर कुछ समय बीत गए, और मेरे को यहाँ पर से जोर होने लगा कि MBA करने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं मैथ्स और इंग्लिश से
थोड़ा पीछे था, पहले समय में इंग्लिश और मैथ्स इतना नहीं चलते थे। मैं बोला पूरा कोर्स इंग्लिश में होगा और मैथ्स होगा। मैं बोला ऐसा करता हूँ, घर से 2 दिन के लिए कहीं भाग जाता हूँ तो ठीक रहेगा। और इधर जो आए थे वो 3 महीने, लगभग 2 महीने बीत रहे थे, वो निकला नहीं था, रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं बोला साइकिल थी उस समय, मैं बोला चलो साइकिल उठाया, मैं स्टेशन की तरफ जाने के लिए साइकिल घर से निकाली, तब तक वो लैंडलाइन घर पे था, वो बजा। तो मम्मी अंदर से आवाज़ दी, देखो बज रहा है, फ़ोन उठाओ, देखो कौन है। तो मैं अंदर आया, खोल के गेट फ़ोन को उठाया, तो जहाँ मैं वहाँ गया था वहाँ भैया रहते थे, वो बोले अरे आज रिजल्ट निकल रहा है, जाके कलेक्ट्रेट में देखना, यहाँ रिजल्ट निकल रहा है, वहाँ पर फैक्स से आके चिपक जाएगा। तो मैं बोला अच्छा, मैं वो जो तुम लोग आए थे पुलिस का एग्ज़ाम दिलाने, मैं बोला ठीक है भैया देखता हूँ, जाता हूँ वहाँ से। मैं रह गया, मैं साइकिल उठाया और चले गया कलेक्ट्रेट, दुर्ग कलेक्ट्रेट, आप लोग जान दो। वहाँ गया और वहाँ जाके देखा तो ऐसी संडे छुट्टी का समय था, और वहाँ जाके देखा तो कोई नहीं, पूरा खाली। मैं बोला कि ये तो लगता है कि नहीं आएगा। मैं बोला चलो थोड़ा देर आया हूँ तो बैठ जाता हूँ, पेड़ के नीचे बैठा था। उतने में 2 लड़के आए, अरे भैया आज रिजल्ट निकलने वाला है। मैं बोला अच्छा आज रिजल्ट निकलने वाला है, लगता है सही में निकलने वाला है। तो थोड़ी देर में शाम होती गई और रिजल्ट ला के चिपका दिया। तो बहुत भीड़ लगती और सब देख रहे हैं। अब मैं फुर्सत में बैठा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ क्या है ऐसा करके। तो उसके बाद फिर भीड़ छटी, कोई मेरा हो गया खुशी से, कोई चिल्लाते हुए जा रहा है यार मेरा नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, पैसा लिए होंगे, ये वो बहुत सी बातें होती। मैं जाके देखा तो मैं पहले ही लिस्ट को देखा तो 6वें नंबर में मेरा नाम था, वो मेरी लिस्ट थी। और मेरे को उसी वक्त परमेश्वर ने याद दिलाया कि परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे उदास मत हो, मैं तुझे 1 नहीं 2 नौकरी दूँगी और एक को छोड़ के तो कुछ नहीं जाता। तो मैं बोला ये तो आ गया है। मैं खुश हो गया ये याद करके कि मुझे MBA करने के लिए ये जगह छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। मेरे खुशी का कारण ये था कि मुझे अब MBA करने नहीं जाना पड़ेगा। ये आ गया मेरा लिस्ट नाम। उसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ और मैं ज्वाइन कर दिया पुलिस में। बहुत ही परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। उसके बाद ट्रेनिंग का नंबर आया तो मैं बोला कि मेरे दोस्त बोले कि अरे यार ऐसा करो कि यहाँ पर से जाएंगे, राजनांदगांव में ट्रेनिंग होता है और एक माना रायपुर में होता है, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से हम लोग रोज़ रात में घूम के घर आते हैं। मैं बहुत खुश हो गया। जो मेरा पेटी नंबर आया था वो पेटी को मैं उतार लिया। तो मेरा एक दोस्त आया। परमेश्वर की सहायता जो है वो मैं आपको पेटी बता रहा हूँ। परमेश्वर हर पल जब परमेश्वर कुछ हमको देते हैं और हम उसमें चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता भी करते हैं। तो पेटी में उतार लिया, वो आया बोला फिर पेटी चढ़ा दिया, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, तू यही मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा और तू उधर मत जा, हम लोग इधर ही चलते हैं। तो मैं बोला अरे यार जाएंगे यार, मुझे जा रहे हो वहाँ पर से रोज़ घर आने मिलेगा। बोला नहीं मैं तेरा जूता होगा सब साफ करके दूँगा, मैं तेरे को रोज़ 5 बजे उठाऊँगा। तो मैं बोला चल, मैं बोला ठीक है। मैं उदासी से चले गया, यार उतना है वहाँ से छुट्टी की जगह बहुत दूर है। लेकिन पूरे साल भर परमेश्वर ने सहायता की, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करके मैं आया। और जब आया उसी बीच इनका नंबर लग गया था जो राजनांदगांव में जाने वाला था। उसके कुछ दिन के बाद 10 दिन के बाद उनका नंबर लग गया था। वहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल उनको नक्सलाइट क्षेत्र में भेज दिया गया, मैंने नक्सलाइट पोस्टिंग दे दी गई। और उसके बाद 2 साल बहुत ही परेशानी के साथ फिर वापस उन लोग वापस यहाँ आए। तो परमेश्वर ने वहाँ पर भी सहायता मदद की कि मैं इधर चला गया, नहीं तो मैं भी 2 साल जंगल के सफ़र से वापस आता। तो इस तरह से परमेश्वर बहुत सहायता करते हैं। मैं IG कार्यालय में बहुत से कामों को परमेश्वर ने सिखाया और मैं क्राइम ब्रांच में भी रहा कुछ समय तक। तो परमेश्वर अपने वादों के अनुसार जो है पूरा करते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं बाद में बहुत सोचा कि मैं तो वहाँ पर परमेश्वर आप वादा किए, मेरे से प्रॉमिस किए, मैं तो वहीं पर नकार के बिना विश्वास के वापस आ गया था। फिर बहुत समय के बाद मैं ये सोच रहा था कि मुझे नौकरी फिर परमेश्वर कैसे दे। विश्वास के ही द्वारा हमारे लिए सब कुछ होता है, हम विश्वास करते हैं। और कर्म भी मैं बाद में सुना कि विश्वास जो है कर्म भी बिना अधूरा। तो मैं बोला मैं कर्म के लिए भी नहीं निकला था, तो मैं बोला ये कैसे पूरा हुआ। तो एक समय में एक लेक्चर को सुन रहा था, तो लेक्चर में पास्टर साहब ने यही बताया कि जैसे एक पिता सक्षम होते हैं सारी बातों के लिए, तो वो अपने बेटे को बोलते हैं कि मैं तेरे को एक फुटबॉल ला के दूँगा। तो बेटा ये सोच के चला जाता है कि हाँ ठीक है, अपना चले जाता है, हाँ ठीक है ऐसा करके सोच के, पर उसको इतना पक्का नहीं रहता है कि मेरे पापा इसको ला के ही देंगे। लेकिन पिता उस काम के लिए सक्षम रहते हैं कि वो हमें दे, क्योंकि पिता ये जानते हैं कि
पिता सक्षम है, पिता नौकरी कर रहे हैं और मेरे पास पैसा है और मैं फुटबॉल खरीद के ये चीज़ इसको दे दूँगा और मैं ला के ही दूँगा। लेकिन पुत्र जो है उतना दूर नहीं जाके वो फुटबॉल को अपनी मेहनत से पैसा कमा के खरीद सके, उस समय वो निर्भर रहेगा। तो परमेश्वर जो है हमारे सब बातों में सक्षम और सहायता मदद करते हैं। तो मैं ये जाना कि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा अपनी दया से, मैं ऐसे ही खड़ा था, परमेश्वर ने खुद ही हाथ उठाया मेरा और मेरे हाथ में नौकरी रख दी और मुझे दे दिया। और आज मेरे को विश्वास साथ है कहीं नौकरी का और महंगा बना हूँ। और उनका जो सेकंड वादा भी है कि मैं मुझे एक नहीं 2 नौकरी दूँगी। मैं बाद में बहुत सोचा कि आपने मुझसे कहा था, मुझे याद है कि मैं एक नहीं 2 नौकरी दूँगा और एक नौकरी छोड़ के कुछ नहीं जाए। तो मैं सोचा कि अब तो मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए उम्र भी चली जा रही है, अब तो मेरी उम्र का निकलता नहीं है गवर्नमेंट जॉब, और पढ़ाई भी मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ ऐसा, या कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरी नौकरी कैसे लग पाएगी मुझे। पर बाद में तो मुझे परमेश्वर पर विश्वास हुआ कि हमें अपने के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं बोला पिता ये बात आपने कही है और ये अवश्य ही पूरी होगी और निश्चय अपने समय पर पूरी होगी और वो दिन को मैं देखूँगा। और तो अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन मैं परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देता हूँ कि जो वादा उन्होंने किया है वो निभाएंगे। तो यही नीति वचन में भी परमेश्वर ने नीति वचन 3 का 5 और 6 में भी परमेश्वर ने अपने वचनों में यही कहा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो परमेश्वर ने मुझे इसलिए लेके इस क्रिया से चले कि मैं ये जान सकूं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। ये भी परमेश्वर ने मुझे सिखाया जब मुझे अधिकारी, आप मैं बताया उसको, जब मुझे अधिकारी जब भी बुलाते हैं तो मैं यही स्मरण करता हूँ पिता कि आप मेरे काम को आप करिए सहायता और मदद, और आप ही उसे पूरा करिए। आपने ही नौकरी दी, आपने ही मुझे यहाँ पहुँचाया और आप ही मेरी सहायता और मदद करिए। तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो परमेश्वर पिता सहायता मदद किए मेरी। और मैं जब भी मेरे को ऑफिसर बुलाते हैं, कोई कठिन काम देते हैं, बहुत से नए काम आते हैं, इस विभाग में जानते हैं बहुत कठिन नौकरी, लेकिन मैं बहुत ही सरलता से चला और पहले ही परमेश्वर ने इस कार्य को करके, इस नौकरी को देकर और खुद ही कार्य करके इसमें मेरे को ये सिखा दिया कि मेरे लिए कोई कार्य संभव नहीं है। अपनी बुद्धि और समझ का सहारा छोड़कर मुझ पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है। तो ये बात मैंने सीखी है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वैसे ही जीवन इस वचन के द्वारा, जैसे कि जीवन में मैंने देखा कि बहुत से जीवन में जब कठिन समय आता है, कठिन दौर आता है, बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं और वो अपने ही मन के अनुसार चलते हैं। आज पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे कि सब अपने मन के अनुसार चलते हैं, पर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए धैर्य उनमें नहीं है। वो अपनी ही बुद्धि जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें परमेश्वर का ये स्वभाव है कि परमेश्वर हमें स्वतंत्र रचे। परमेश्वर चाहते तो हमसे सारी आज्ञाओं को मनवा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वो बंधन करके हमें नहीं रचा, वो स्वतंत्र रचे हैं। जैसे सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि परमेश्वर की है, आज्ञाओं को मानती है। और दूत है, सरदूत है, जो बहुत से बलशाली सरदूत हैं, उन्हें आशीष मिली है, वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं के सामने खड़े रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। लेकिन मनुष्य को ही परमेश्वर ने एक स्वतंत्र रचा है कि वो अपनी बुद्धि और विवेक और समझ से कार्य करे। और वो इस समय जो ये समय रहता है जीवन में, कठिन समय आता है, तो परमेश्वर का सहारा छोड़ के, परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ के वो क्या करते हैं, अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं और फिर गड्ढे में गिर जाते हैं। और इसी प्रकार जो है परमेश्वर ने हमें गुलामी की जीवन नहीं दिया कि वो हमें स्वतंत्र रचे कि ये मेरे गुलाम ना रहे, मेरी आज्ञाओं को माने पर अपनी स्वतंत्र इच्छा से माने। और यही प्रेम है, प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम स्वतंत्र होता है। तो परमेश्वर ने हमें ये दिया। और जब अपनी इच्छा से मनुष्य चलता है तो हम देख रहे हैं और ये जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक बनाया है। उसी प्रकार जब
लोग अपनी इच्छा में चले जाते हैं तो उसका सबसे दर्दनाक जो हिस्सा है वो नरक में उसे सहना पड़ेगा अनंत काल तक के लिए। तो ये सब बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई अपने वचनों के द्वारा और बातचीत किया। जैसे यहोशू और काले जो है उस समय जो परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर पर भरोसा रख के चलते थे, जबकि उस समय उनकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा नहीं थी। लेकिन आज हम लोग के समय में परमेश्वर ने हम पर पवित्र आत्मा सहायता के लिए दिया है। तो उस समय की इच्छा, उस समय के लोगों से आज के समय जो मसीह लोग हैं उन्हें एक कदम और आगे रहना चाहिए। लेकिन फिर भी इस दुनिया में हम रहते हैं और बहुत से समय कठिनाई में हम क्या करते हैं कि पवित्र आत्मा से जो सहायता मांगनी चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उसमें हम थोड़ा पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें जो है प्रार्थना के द्वारा और हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए और अपने पुराने दिनों को हमेशा स्मरण करना चाहिए। ये छाप परमेश्वर ने जो कार्य किया मेरे जीवन में, तो ये इसीलिए वो छाप हो रही थी कि जब भी मैं लड़खड़ाऊँ या जब भी मैं विचलित हूँ या दूसरों की बातों में आऊँ तो यही चीज़ मुझे स्मरण में आए कि परमेश्वर मेरे लिए किए और आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं भरोसे में और मजबूत हो जाऊँ। तो इसीलिए जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, जैसे दाऊद भी कहते हैं कि मैं तेरे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तो परमेश्वर जो उपकार करते हैं हमारे भी सबके जीवन में, अपना अपना सेल्फ है, बहुत उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। अगर हम पीछे देखेंगे कितने एक्सीडेंट, कितने मौत, बीमारी से इतनी दूर तक दुनिया में हम यहाँ तक चले आए, आज तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। और हमें किसी भी प्रकार का जब कठिनाई का समय आया तो परमेश्वर ने ही उभारा, क्योंकि हम कभी भी घूम के परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमको उभारते हैं कुछ चीज़ें। और जो चीज़ें हमारी नहीं रहती हैं उसको परमेश्वर हमारे जीवन से दूर भी कर देते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना किया था लेकिन ये चीज़ नहीं, लेकिन परमेश्वर धर्मी जन के लिए लिखा है, धर्मी जन के लिए सारी बातें मिल के भलाई को ही उत्पन्न करेंगे, भला ही होगा उसके लिए। ये भी मुझे स्मरण आता है कि ये वचन हमेशा स्मरण आता है जब भी ऐसा कठिन दौर आता है मेरे नौकरी के समय में, तो मैं याद करता हूँ धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करेंगे। मैं बोला पिता आप मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे, भले मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डांट सुनूंगा, भले ऐसा लग रहा है कि मेरी सहायता के लिए कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो और मेरे साथ और भी ऑफिसर हैं, तो वो हमेशा बोलते हैं कि देखना सर अभी बुलाएंगे और इस बात के लिए डांटेंगे। तो मैं सुनता हूँ, कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। कुछ दिनों तक मैंने देखा, मैं अभी 1 साल से यहाँ पर हूँ, उससे पहले मैं ट्रेनिंग में गया था वक्त, उससे पहले मैं 4 साल आई ऑफिसर। अभी ऑफिसर बुलाते हैं और वो वैसे ही होता है जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो बोल के जाते हैं कि घंटी बजी अभी साहब बुलाएंगे और इस चीज़ के लिए देखना चाहते तो पक्का है। तो मैं बोला, मैं सोचता था देखा मैं बहुत दिन तक बुलाया और जैसा वो बोलते थे उनके साथ वैसे ही होता था। तो मैं बोला कि भाई तो मेरे को बोले अभी तक तुम गए नहीं हो, डांट को सुने नहीं हो, सुनोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा आगे जाके कैसा वो चिल्लाते हैं। मैं बोला बेटा मैं तो काम कर रहा हूँ और अपनी शक्ति तक कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं। तो मैं बोला, उनको बोला नहीं डांटेंगे, नहीं सबको डांट पड़ी है, तुमको भी डांट पड़ेगी और जरूर डांटेंगे। तो मैं बोला नहीं डांटेंगे। और ऑफिसर मुझे बुलाया और मैं बोला बेटा कुछ ना बोले, क्योंकि मैंने अपना सारा काम कर दिया और वो मुझे कुछ भी नहीं बोले, कोई भी अच्छा काम। मुझे कई बार बुलाया, कभी कुछ नहीं बोले। तो मैंने ये देखा जीवन में कि जैसा आप अंगीकार करोगे अपने जीवन में, जैसा अंगीकार हम करते हैं और हम अपनी बुद्धि से करते हैं, वो अंदर से समझ निकलती है उनके और अपनी बुद्धि चलती है कि ऐसे ही होगा और उनके साथ वैसे ही होगा। तो लेकिन हम परमेश्वर को जानते हैं कि हमारे परमेश्वर सारे कार्य में भलाई उत्पन्न करते हैं, भलाई उत्पन्न करते हैं। तो हम क्यों ना परमेश्वर की ओर से अंगीकार करें। परमेश्वर ने हमें गिरने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें डांट खाने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमारे हाथों के काम बिगाड़ने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने सारी बातों में हमें आशीषित किया है। तो हम अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की ओर देखते हुए कि परमेश्वर आपने कहा है और मैं भरोसा रखता हूँ और हम जय जरूर पाते हैं इन सब बातों में। तो परमेश्वर हमें लिए चलते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञाएँ जो हैं वो हमारे जीवन में सर्वप्रथम रहनी चाहिए। जिस प्रकार आदम और हवा, हम हमेशा सुनते हैं आदम और हवा को बनाए थे, तो परमेश्वर ने आदम और हवा मनुष्य को बनाने पर
सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, सब चीज़ों की आशीष दी और आशीष में एक आज्ञा भी दी। तो हम देखते हैं कि उसी आज्ञाओं से अपने मन के विचार चेंज करने के लिए, आज्ञाओं से हटाने के लिए शैतान ने क्या किया? आदम और हवा को बहकाया। तो आदम और हवा ने अपने समझ का सहारा लिया। आज्ञा तो थी उनके साथ में, लेकिन जब और कोई वर्ड आया तो आज्ञा साइड हो गई और मन का जो विचार है वो सामने आ गया और जीवन को लेने के लिए उन्होंने फल को खा लिया। तो उसके आगे की कहानी सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इन बातों के लिए दंड भी दिया और दया भी दिखाई, सत्ता और मदद और अनुग्रह की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसी प्रकार जो है योना को परमेश्वर ने कहा कि जब निन्वे शहर का पाप बढ़ा तो वो यहोवा की दृष्टि में आया कि इतने पाप जो स्वर्ग को ऊँचे स्थान आकाश को छूने लग गए थे वहाँ के पाप। तो परमेश्वर के नबी योना को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और मेरे तरफ से वहाँ पर मेरा संदेश पहुँचा कि मैं इसे नाश करने वाला हूँ। तो योना घबरा गया, मतलब वहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक हैं और बहुत ये। तो परमेश्वर की आज्ञा जब आई तो योना ने सिचुएशन को देखा और वो बोला मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और तर्तीस की ओर भाग गया। लेकिन परमेश्वर जब वो तर्तीस में नाव में जा रहा था तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आंधी चलाई और वहाँ के लोगों को उसने तैयार कर दिया जो नाव में बैठे थे। जैसे मेरे लिए मेरे दोस्त को तैयार किया, वो मुझे 100 किलोमीटर से खोजते हुए आए और मेरे को ही लेके चला। उसी प्रकार जो है यहाँ पर वहाँ के नाव के लोग बोले कि इतना हवा आंधी कैसे चल रहा है, तुम क्या करके आए हो योना को, लेकिन तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी ही कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी। तो योना ने कहा कि भाई मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो तो ये शांत हो जाएगा। योना समझ गया कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को साइड में रखते हुए मैंने अपनी इच्छा से कार्य किया, अपनी समझ का सहारा लिया। तो आगे हम जानते हैं कि योना में गहराई में मगरमच्छ के पेट में रह के वहाँ से वो प्रार्थना किया और फिर उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसमें भलाई ये छुपी थी कि निन्वे शहर बचा लिया गया। तो जब हम अपने समझ का सहारा लेते हैं तो हम ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा, आगे अपनी समझ में चलने से क्या वो सही होगा और क्या हम और गड्ढे में जाके गिर जाएंगे, क्योंकि हमें भविष्य नहीं दिखता है, लेकिन परमेश्वर भविष्य को जानने वाले परमेश्वर है और भविष्य में सारी बातों के क्रिएशन करने वाले परमेश्वर। तो इस तरह से परमेश्वर ने योना को तैयार किया और उनके द्वारा जो है निन्वे शहर बचा लिया है। उसी प्रकार जो है नमान कोढ़ी जब ये पता चला कि इज़राइल में एलिशा जो है चंगाई मुझे दे सकता है, तो नमान कोढ़ी जो है वो वहाँ के लिए निकला। नमान कोढ़ी बहुत ही प्रतिष्ठित और सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था, पर जब वो वहाँ पहुँचा तो वो पहले से ही मन में सोच के अपने ही मन के विचारों में पहुँचा कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे आगे बाहर निकल के बड़े उसके साथ मेरा आदर करते हुए वो मेरे जगह ना करके तो मैं चंगा हो जाऊँगा, ये सोच के आया। लेकिन जब एलिशा ने अपने दास को कहवा भेजा कि जा उसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोलना, पर इसको ये नहीं मालूम था कि एलिशा मुझे ऐसा बोलेगा। तो ये बहुत नाराज़ हो गया, मैं इतना बड़ा अधिकारी और उसके बाद ये मुझे वहाँ पर यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है। तो वो गुस्सा होकर वापस लौटने का रहा, लेकिन वहाँ पर फिर परमेश्वर ने कार्य किया। उनके सैनिकों के द्वारा। वो सैनिकों ने बोला कि एलिशा ने कोई इतना बड़ा आपको काम नहीं बोला है या इतना बड़ा कठिन कार्य नहीं बोला है, लेकिन वो इतना सरल बोला है कि 7 बार से डुबकी लगाना है जिससे आप चंगे हो जाओगे। तब वो उस बात को माना और जाके 7 बार डुबकी लगाया और उसका जो शरीर है एक कोमल बच्चों की तरह उठ गया, ठीक हो गया पूरी तरीके से। और उसी प्रकार जो है फिर जब वो वापस उसको गिफ्ट देने के लिए आया तो एलिशा ने मना कर दिया कि मैं गिफ्ट को नहीं दूंगा। बहुत सारे चांदी के सिक्के और सोने और वस्त्र लेके आया था, तो एलिशा ने मना कर दिया। और जब वो नमान वापस जा रहा था तो उसके एलिशा के दास जो हैं रोहजी
गहजी फिर उसके मन में एक भावना उठी, उसके मन में वो इच्छा उठी कि जो ये चांदी के सिक्के दे रहा था तो मैं उसे माने मेरे दास ने मेरे मालिक ने मना कर दिया, तो वो फिर निकल के भागा उसके पीछे और जाके वो उससे कि ऐसा सिक्के मांग रहे हैं, मैंने पैसे मंगा रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई आए हैं तो उनको देने के लिए। तो वो गया और फिर वो सिक्के लेके वापस आके उसे छुपा दिया। तो ये बात एलिशा को मालूम चली, तो इसने जो है गहजी ने अपने मन के विचारों से काम किया, इसलिए जो है वो नामान का जो कोढ़ है वो गहजी के ऊपर आ गया और उसके सारे परिवार में हमेशा के लिए सदा के लिए वो कोढ़ से ग्रसित हो गया। तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने आशीषित किया है हमें इन वचनों के द्वारा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी से कि हम अपनी समझ का सहारा नहीं लें, लेकिन परमेश्वर पर संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन का मतलब यही होता है कि हम पूरी रीति से 1% नहीं, 2% नहीं, 10% नहीं, पूरे तरीके से हम किसी भी कार्यों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के समय का इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा और जो भी हमारे साथ परमेश्वर की ओर से होगा हम उसका भलाई का स्वाद आगे चखेंगे और वो हमें मिलेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचाया आप लोगों के बीच में और आनंद दिया है। हर बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद।